तो पार्ट 49 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। म्योंग ने अपने आप को पुलिस में सरेंडर कर दिया था मैडम जू और उस किलर को मारने के और दोही को मारने की कोशिश के जुर्म में। दोही और गोवन टेलीपोर्ट होकर इसके पास पहुंच जाते हैं जहां दोही उससे पूछने लग जाती है कि तुमने ही मैडम जू को मारा है या नहीं। इस पर म्योंग ने कहा कि मैंने तो बस शैतान का ऑर्डर फॉलो किया और वो शैतान मेरे अंदर रहता है। जिसके बाद तो वो अजीब सा हरकत करने लग जाता है और गिरते पड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है और उसका ऐसा बर्ताव देखकर दोही को भी काफी शॉकिंग लगता है। इधर नोसुक पुलिस कमिश्नर जनरल को कॉल करता है और उन्हें म्योंग के अरेस्ट होने के बारे में बाहर किसी को भी इस बारे में कुछ पता ना चले इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि नोसुक के काफी पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस थे, इसीलिए पुलिस को वो अपने हिसाब से यूज कर सकता था। नोसुक की वाइफ पूछती है कि आप म्योंग को कब बाहर निकालेंगे, उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, वो ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रह पाएगा। जिस पर नोसुक उसे कहता है कि तुम्हें कब से उसकी इतनी फिक्र होने लगी, उसने लोगों को मारा है, स्पेशली अपने ही ग्रैंडमा का कातिल है वो, तो क्या उस जैसे मॉन्स्टर को जन्म देने के लिए मैं तुम्हें ब्लेम करूँ। ये सब सुनकर नोसुक की वाइफ तो डर जाती है और उसे सॉरी कहती है। इधर दोही, गोवन और जूसी ऑफिस में बैठे होते हैं। दोही काफी अपसेट होती है इस बारे में जानकर कि म्योंग ने ही मैडम जू को मारा है और अब वो मेंटली अनस्टेबल होने का बहाना देकर अपने गुनाहों के पनिशमेंट से बचना चाहता है। जूसी कहता है कि शायद वो मेंटली अनस्टेबल होने का एक्टिंग कर रहा है अपनी सजा कम करने के लिए, क्योंकि अगर कोर्ट में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कस्टडी में लिया जाएगा, जिससे वो अपनी जेल की पनिशमेंट से बच जाएगा। पर गोवन कहता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसके साथ सच में कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद गोवन जब यहाँ से जा रहा था तब जूसक उसे रोककर ड्रिंक के लिए पूछता है। इधर गायंग दोही के ऑफिस आती है उससे पिछली बार के लिए माफी मांगने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, इसलिए वो कई बार ऑफिस के मेन एंट्रेंस के पास जाकर घूमकर वापस आ जा रही थी। इसी तरह दोही एक बार उसके सामने ही आ जाती है। सीन कट होता है। इधर हमें जूसियक और गोवन को दिखाया जाता है जो बार में बैठे होते हैं, जहाँ जूसियक तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। गोवन उसे कहता है कि ड्रिंक करने से तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाएगा। इस पर जूसियक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में दोही से प्यार करते हो। इस पर गोवन कहता है कि क्या तुम्हें एक डेमन की बात पर बिलीव होगा। जूसियक कहता है कि मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी बातों पर बिलीव करने का। इस पर गोवन उसे बताता है कि मुझे कभी भी इंसान पसंद नहीं थे, मैंने हमेशा उन्हें बेकार समझा है। जूसियक कहता है कि दोही भी तो एक इंसान है। इस पर गोवन कहता है कि तभी तो मुझे इंसान प्यारे लगने लगे हैं, बस तुम्हें छोड़कर। जूसियक स्माइल करता है। इधर दोही और गायंग भी एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे होते हैं। दोही पूछती है बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी। गायंग कहती है कि मैं तुमसे कोई माफी मांगने नहीं आई हूँ। दोही कहती पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, जब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें कि कोई भी नहीं मरा और गोवन को उसकी पावर्स भी वापस मिल गई। गायंग कहती है अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है, जो भी कहना है मुझे कह सकती हो। तो दोही कहती कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि मेरा गुस्सा तो किसी और के लिए है। तो गायंग कहती है मैंने सुना कि वो कल्प्रिट पकड़ा गया। दोही कहती है हाँ, ये बोलकर वो ड्रिंक करने लग जाती है। तो गायंग भी उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और दोही को ज्यादा ड्रिंक करने से भी रोक कर कहती है कि जरा अपना ख्याल रखना ताकि मिस्टर गोवन को ज्यादा परेशानी ना हो। तो यहीं से इनके बीच भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और गायंग दोही और गोवन के रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इधर जूसियक गोवन से कहता है कि मुझे अभी बिलीव तो नहीं हो रहा कि दोही ने जिससे शादी की है वो कोई डीमन है, पर एक तरह से ये अच्छी ही बात है कि उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम उसके साथ हो। पता नहीं क्यों पर मुझे तुम पर यकीन है कि तुम दोही को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। गोवन तो काफी सरप्राइजिंगली पूछता है कि क्या सच में? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है मुझ पर तो ऐसे बार बार हमारे सामने मत आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार देखना नहीं चाहता। जूसियक कहता है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊंगा और अश्योर करूंगा कि तुम दोही का अच्छे से ख्याल रख रहे हो या नहीं, इसीलिए भूलना मत, मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी। गोवन कहता है तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारी धमकी से इतना डर लग रहा है कि मैं तो सो भी नहीं पाऊंगा। आगे कुछ कहने जा रहा था पर जूसियक उसे रोकते हुए कहता है कि जरा मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो, क्योंकि मैं हमारी फैमिली ट्री के हिसाब से तुमसे सीनियर हूँ। इस पर गोवन उससे थोड़ा ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो दोही के रियल कजन ब्रदर भी नहीं हो। और इसके बाद तो दोनों चीयर्स करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं। इधर गायंग दोही को अपने बारे में बताती है मिस्टर गोवन से मिलने से पहले मेरी लाइफ किसी हेल से कम नहीं थी, जहाँ से मिस्टर गोवन ने मुझे निकाला। पता नहीं ये तुम्हें सुनने में अजीब लगे कि मिस्टर गोवन मेरे लिए मेरी मॉम, डैड और वो पहले इंसान है जिन्हें मैंने लाइक किया, पर मैं तुमसे थोड़ी जेलस भी हूँ कि तुम उनके लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। दोही कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि गोवन मेरे लिए भी तो सब कुछ है। गायंग कहती है मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम अच्छी बनो, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि मैं बुरी हूँ। ये कहकर वो ड्रिंक करके उठ जाती है। कहती है थोड़ा सा एम्बेरस होकर कि ये मत सोचना कि ये मेरी माफी थी। ये कहकर वो चली जाती है, जिससे देख दोही तो स्माइल करती है। इधर जूसियक पूरा टल्ली हो चुका था, इसीलिए गोवन उसे उठाकर उसके ऑफिस ले जाता है, जहाँ उसे सोफे पर लेटा देता है। पर जूसियक तो अभी भी उसे कह रहा होता है कि अगर तुमने कभी भी दोही को हर्ट किया तो मैं प्रीस्ट बनकर तुम्हारा एक्सोर्सिज्म कर दूंगा और इस दुनिया से गायब कर दूंगा। जोसन गोवन उसका कोट उसे उड़ाते हुए कहता है इस फैमिली में हर कोई ड्रिंक करने के बाद ऐसे अजीब बातें क्यों करने लगते हैं। पर जूसक अपने कोट को हटाते हुए कहता है दोही खुश रहनी चाहिए, वो हर खुशी डिजर्व करती है। इस पर गोवन उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं दोही को हमेशा खुश रखूंगा। इस पर जूसक उसे कहता है कि अपनी बात पर डटे रहना, वरना मैं हेल तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो सो जाता है। गोवन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है जूसक की ओर देखता है। सीन कट होता है, हम दोही को देखते हैं जो कि कॉफी पीने के लिए सोफे पर बैठने आ ही रही थी। तभी अचानक गोवन उसके बगल में आ जाता है। दोही तो अचानक से उसे देखकर डरी जाती है। गोवन उसे ऐसे डराने के लिए सॉरी कहता है, बताता है कि मैं बहुत थक गया था, इसीलिए दरवाजा यूज करने का मन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें याद करके यहाँ पर आ गया। देन उसे कहता है कि एक्चुअली आज मुझे समझ आया
कि जूसियक मुझसे नहीं बल्कि तुमसे जेलस था क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। सुन दोही हंसने लगती है। गोवन को अल्कोहल की स्मेल आती है तो वो दोही से पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक किया। दोही कहती नहीं तो गोवन स्मेल करने लग जाता है कि मुझे तुमसे तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है। दोही बहाना मारती है कि नहीं तो गोवन से कहता है कि तुम हमेशा अपनी खुशी में ड्रिंक करना क्योंकि अगर तुम सैड होगी तो मैं तुमसे ज्यादा सैड हो जाऊंगा। दोही कहती मैंने कहा ना मैंने ड्रिंक नहीं किया, मुझे तो लगता है कि तुमने ही ड्रिंक किया है क्योंकि मुझे भी तुमसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है। ये बोलकर उसके लिए टी लाने के बहाने से चली जाती है। इधर जूसियक को आधी रात में होश आता है। उसे अपने हाथ में दर्द फील नहीं होता। वो अपने प्लास्टर को चेक करता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है, तुम इस प्लास्टर को उतार सकते हो। जूसियक प्लास्टर को हटा देता है। उसका दर्द ठीक हो गया था क्योंकि गोवन ने उसके हाथ को ठीक कर दिया था। इधर गोवन को फिर से अपनी इंसानी जिंदगी का सपना आता है जहाँ इस बार गॉडेस की बातें भी उसे सुनाई दे रही थी कि किस्मत में उलझे दो लोग कभी न कभी किसी न किसी तरह से दोबारा जरूर मिलते हैं क्योंकि किस्मत हमेशा दोहराती है। तभी उसे अपने पास्ट लाइफ में वॉल्शिम का चेहरा दिखाई देता है जो कि दोही का ही पास्ट लाइफ होता है। पर फिर अचानक वो अपने पास्ट सेल्फ को देखता है जो खून में लथपथ होता है और वो अपने तलवार से बहुत लोगों को मार रहा था। जहाँ वो एक बार तलवार चलाता है कि तभी दोही का पास्ट लाइफ यानी कि वॉल्शिम खून में लथपथ होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर गोवन को और हमें भी ऐसा ही लगता है कि मानो गोवन ने ही अपने पास्ट लाइफ में दोही को मारा था। नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम दोही और गोवन के पास्ट लाइफ में उन्हें दोही और गोवन ही बुलाएंगे। तो दोही की वहीं पर मौत हो जाती है और गोवन हाथों में तलवार लिए वहीं पर खड़ा होता है, जिससे इधर प्रेजेंट में गोवन का सपना टूट जाता है और वो इस सपने से एकदम शॉक्ड रह गया था। वो शॉकिंगली दोही को देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी इंसानी जिंदगी में मारा था। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर हमें इसी के साथ अगले एपिसोड का प्रोमो दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं दोही नोसुक से बात कर रही थी, जहां उसे म्योंग के जेल जाने के बारे में कुछ कह रही होती है। इस पर नोसुक उससे कहता है कि इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ही दोही गोवन के साथ होती है जहाँ पर वो उसे कहती है क्या नोसुक को म्योंग के इरादों के बारे में पता नहीं था कि वो क्या कर सकता है। इधर नोसुक की वाइफ म्योंग से मिलने के लिए जेल आती है जहाँ म्योंग उन्हें काफी गुस्से में रोते हुए कहता है कि आपको सब कुछ पता था ना, पर आपने कुछ नहीं किया, आप ही असली शैतान हो। इधर गोवन गॉडेस से मिलने जाता है जहाँ उन्हें बताता है कि जब मैं इंसान था तब मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है जिसमें से एक दोही भी थी। जिस पर गॉडेस उसे कहती है कि तो शायद इसी वजह से इतने साल बाद दोही से मिले और तुम्हारा टैटू दोही के पास गया क्योंकि तुम दोनों की किस्मत आपस में उलझी हुई है। इसीलिए 200 साल पहले जो हुआ था तुम दोनों के मिलने की वजह से वो दोबारा से होगा। अगले सीन में गोवन आकर दोही को बता देता है कि हमारी मुलाकात एक कोइंसिडेंस नहीं थी। दोही पूछती क्या तुम्हें सपने में अपने इंसानी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ गया, तो तुम 200 साल पहले कौन थे और किस तरह के इंसान थे। तो गोवन उसे बताता है कि मैं 200 साल पहले वॉल्शिम नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो सुनकर दोही शॉक्ड होती है। इसी के साथ अगले एपिसोड के प्रोमो का भी एंड यहीं पर होता है। बट डोंट वरी, ये एपिसोड भी आ गया है तो कुछ ही घंटों बाद अगले एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।